अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है एमसीबी बैंक लिमिटेड। जनाब, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एमसीबी बैंक का कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि जनाब ये जो एमसीबी अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, ये आप इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, ये अकाउंट आप किस तरह खुलवाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हम आज बात करेंगे कि इस अकाउंट पे विथहोल्डिंग टैक्स अगर नॉन फाइबर पे लगता है तो विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं। सिमिलरली हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि ज़कात, चूंकि सेविंग अकाउंट में ज़कात भी होगा तो ज़कात से कैसे बच सकते हैं। इस अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इस पे भी डिस्कस करेंगे। इसका नेट प्रॉफिट क्या होगा, मतलब इनकम टैक्स काटने का मतलब इनकम टैक्स चाहे फाइलर हो या नॉन फाइलर, हर किसी ने पे करना ही करना है। तो इन नेट प्रॉफिट क्या होगा इनकम टैक्स काटने के बाद। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, मतलब ये है कि प्रॉफिट उसके ऊपर प्रॉफिट, उसके ऊपर प्रॉफिट और उसके ऊपर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट लेते रहें और पूरा साल गुजार दें। तो जनाब, आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत मशहूर बैंक, पाकिस्तान में बहुत कामयाब बैंक, एमसीबी की सबसे कामयाब तरीन ये प्रोडक्ट है एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। ठीक है जनाब, तो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और कहूँगा कि हमारे जो चैनल बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट और मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, सबकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। जो चैनल का हमारा मेन मकसद है कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि आप बैंकों में पैसे रखें, उसमें प्रॉफिट हासिल करें, आपका प्रॉफिट बढ़े, मजीद बढ़े, उस पर बढ़े, बढ़ता ही नहीं। चैनल का मैनिफेस्टो वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ये हमारे चैनल का मेन मकसद है। अगर आप इसके अलावा कुछ अगर आपने हमारे चैनल को इसलिए ज्वाइन किया कि देखते हैं क्या है, तो फिर बेकार है, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मकसद क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और मैं अपनी भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़े बैंकों में पैसे रखते हैं। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए आएगी ज़रूर, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है, सारी डिटेल्स निकाली, इस पर बहुत काम किया है। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीबी बैंक की वो प्रोडक्ट जो एमसीबी की सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन प्रोडक्ट है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जनाब, और जो अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलवाते हैं उसका नाम है एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। इसकी मजीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, की फीचर्स की बात कर ले कि एमसीबी ने हमारे साथ, यानी कि अपने कस्टमर्स के साथ या हम सब के साथ क्या शेयर किया जनाब। सबसे पहले कह रहे हैं टायर बेयर ऑफरिंग हाई रिटर्न टू लो टिकट कस्टमर, मतलब टायर प्रोडक्ट किसको कहते हैं ये भी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। वो प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक पैसे रखवाएंगे तो इतना प्रॉफिट रेट मिलेगा, 1 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखवाएंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, 5 लाख 1 रुपए से रख के 10 लाख रुपए तक रखवाएंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब, अभी सिचुएशन है कि एमसीबी ने जो टायर बेस्ड प्रोडक्ट है इसको खत्म ही कर दिया। कस्टमर छोटा हो बड़ा हो, ज़्यादा पैसे हो उसके पास, कम पैसे हो, उसने फिक्स कर दिया 1 रुपए हो 1 करोड़ रुपए, प्रॉफिट रेट उन्होंने फिक्स कर दिया। पहले ये प्रोडक्ट टायर बेस्ड थी, मतलब कि जितना ज़्यादा पैसे आप अकाउंट में रखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इन्होंने अमीर गरीब का फ़र्क खत्म कर दिया एमसीबी बैंक ने। टायर बेस्ड प्रोडक्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है वो सबको 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो, सबको सेम प्रॉफिट रेट दे रहे हैं एमसीबी वाले। आगे चलते हैं जनाब। कंपेटिटिव प्रॉफिट रेट्स, बिल्कुल सही, बड़ा शानदार इसका रेट है। ठीक है, तभी लोग एमसीबी की प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाते हैं। आगे चलते हैं जनाब। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, हर महीने का जो बैलेंस होगा एवरेज, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या क्वार्टरली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपको जो पेमेंट मिलेगी वो हर 3 महीने पे मिलेगी। ठीक है जनाब। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट वो जो है वो है 100 रुपए, और नॉन चेकिंग अकाउंट मतलब, अच्छा जनाब, उसके बाद नॉन चेकिंग अकाउंट नो चेक बुक बट वीडीसी इज अवेलेबल। ठीक है, ये अकाउंट की इनकी खासियत है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, सेल्फ सर्विस चैनल। अच्छा, सेल्फ सर्विस चैनल से लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ सर्विस क्या है।
सेल्फ सर्विस से मुराद वो है जिसमें आप खुद जो है काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम से पैसे आप खुद निकालते हैं, कॉल सेंटर को खुद कॉल करते हैं, ठीक है। एमसीबी लाइव, एमसीबी ऐप से अपनी एमसीबी बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, या मोबाइल की पेमेंट कर रहे हैं आप जनाब, या बिजली का बिल, गैस का बिल पेड कर रहे हैं, तो एमसीबी लाइव ऐप में आता है। तो ये सारे सेल्फ सर्विस चैनल्स में आते हैं। तो जनाब सबसे पहले अपने एटीएम है, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है, ये भी आपकी सेल्फ सर्विस में आता है। कॉल सेंटर को भी कॉल करते हैं तो भी सेल्फ सर्विस में आता है। एमसीबी लाइव है, मतलब एमसीबी की जो ऐप है जो मोबाइल पे यूज करते हैं आप, ठीक है, वो भी सेल्फ सर्विस में आता है। एसएमएस अलर्ट, ठीक है, एसएमएस अलर्ट मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हर बैंक ने एक ऑप्शन दिया होता है कि आप एसएमएस करके अपना बैलेंस मालूम करिए। एसएमएस के जरिए बहुत सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो भी सेल्फ सर्विस में आता है जनाब। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मजीद कोई डिटेल्स नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में हमने कहा था कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है एमसीबी से स्मार्ट सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा देखिए, दो चीज़ें, दो तरह से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल तो डिजिटल का दौर है, ठीक है। डिजिटल अगर आपने अकाउंट खुलवा रहे हैं, लेकिन डिजिटल हर किसी की बात नहीं है, ठीक है। जो एक्सपर्ट है वो खुलवा सकते हैं, मतलब ये कि जिनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है कंप्यूटर वगैरह के बारे में। तो डिजिटल अकाउंट का जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहीं पे ऑप्शन अप्लाई का दिया हुआ है, ठीक है, यहीं से आप अप्लाई करें। तो ये डिजिटल अकाउंट होगा। डिजिटल अकाउंट में होता है कि जनाब आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के आगे पीछे की तस्वीरें खींच के रखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप सैलरी स्लिप की कॉपी रखते हैं, इनकम प्रूफ की, और उसके बाद आपके पास लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी तस्वीर भी खींच सके। मतलब ये कि जब ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप के सामने होना चाहिए, कैमरा के सामने होना चाहिए, जिससे वो आपकी तस्वीर खींच सके। तो ये सारे ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, तो फिर आप डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है जनाब, एमसीबी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, ठीक है, और बहुत ब्रांच है इसके, हर गली मोहल्ले में आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। एमसीबी किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप, दो चीज़ें आपको बेसिकली चाहिए होती है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो जनाब आजकल तो हर बैंक खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ साइन करना। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो वो बैंक वाले खुद ही देंगे, आपको सिर्फ साइन करना, वो तो खुद ही भर के देते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आप एक कर लें। अच्छा, उसके अलावा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाजमी चाहिए आपको, किसी भी बैंक में अकाउंट खोले ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसकी एक अदद कॉपी, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड हो गया, ठीक है, और उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो ब्रांच वाले खुद ही देंगे, और इसके अलावा आपको चाहिएगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ तो अब लाजमी हो गया है बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा, इनकम प्रूफ में आप क्या क्या चीज़ दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में जनाब आप दे सकते हैं सैलरी स्लिप की कॉपी, और इसके अलावा अगर आप जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से कोई लेटर ले कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का पेंशन वगैरह आता है या इधर उधर से इनकम है, किसी के घर रेंट पे, दुकानें रेंट पे, तो भी इनकम प्रूफ के तौर पे काम आ सकता है, ठीक है जनाब। तो ये है अकाउंट खुलवाने का बहुत ही सिंपल तरीका। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इनकम प्रूफ और फॉर्म ब्रांच वाले देंगे, वो आप देंगे अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लूँ, जो हमने शुरू में बताया था कि आज हम बताएंगे आप लोग, अगर आप नॉन फाइलर हैं और अब आपके अकाउंट में विथहोल्डिंग टैक्स लगता है तो उससे किस तरह बच सकते हैं। अच्छा देखिए, विथहोल्डिंग टैक्स का सिलसिला ये कि जनाब विथहोल्डिंग टैक्स जो लगता है वो सिर्फ नॉन फाइलर पे लगता है, फाइलर पे नहीं लगता। तो अगर आप नॉन फाइलर तो जनाब बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। सिंपली नॉन फाइलर विथहोल्डिंग टैक्स लगता कब है? अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है। किस हिसाब से लगता है? 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये, 10 लाख पे 6,000 रुपये, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स से बचे, तो आप क्या करेंगे, पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आप नॉन फाइलर है, कैश की ट्रांजेक्शन की बात करो, तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। या फिर अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करवा ले, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ही ना करें, चेक बुक से, पे ऑर्डर से, डिमांड ड्राफ्ट से, बैंक का चेक से, इससे ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने बात की थी कि ज़कात भी होता है इस पर, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं जनाब? ज़कात के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो ज़कात अंडरटेकिंग या CZ50 का फॉर्म जमा करवा के जो है आप ज़कात से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात की, तो वो भी हम लोग को दिखाएंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो भी प्रॉफिट होगा डायरेक्ट वो प्रॉफिट है, लेकिन इनकम टैक्स लग रहा होता है जनाब। इनकम टैक्स से कोई नहीं बच सकता। फाइलर 15% भरेगा और नॉन फाइलर 30% भरेगा। तो चलते हैं इस सर्कुलर की तरफ। अच्छा देखिए, ये प्रॉफिट रेट आया है जनाब, ये मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ। ये MCB ने जो है प्रॉफिट रेट इशू किया है, और ये कब से कब तक वैलिड है, ये अभी मैं देख रहा था 1 जनवरी से 30 जून, 6 महीने का ये प्रॉफिट रेट है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक ये वैलिड है,
और हम बात करें एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की। ठीक है, देखिए जो मैं बात कर रहा था आपसे शुरू कर कि छोटा बड़ा अमीर गरीब सबका फ़र्क एमसीबी ने ख़त्म कर दिया। ये एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है, इसमें देखिए लेस देन 2 लाख हो या ग्रेटर देन 2 लाख हो या 30 लाख हो, 30 लाख से सब पे प्रॉफिट रेट है वो 20.50 के हिसाब से आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। अच्छा, अब हम इस पे देखेंगे कि इस पे हम नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है, और हम इस पे प्रॉफिट फिर प्रॉफिट और उस पे प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं जनाब। अच्छा देखिए, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो कुछ इस तरह से है कि प्रॉफिट रेट तो जो है वो आपका मैंने दिखा दिया 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट है। मतलब 1 लाख पे अगर आप फाइलर हैं तो इनकम टैक्स काटने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 1452 रुपये। ठीक है, और जनाब अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20.50% के हिसाब से अगर नॉन फाइलर तो 1196 रुपये बनेगा। ठीक है प्रॉफिट। अच्छा, इसका प्रॉफिट चूंकि हर 3 महीने में मिलता है तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अगर आप फाइलर हैं तो 4356 रुपये मिलेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं जनाब तो हर 3 महीने पर आपको मिलेगा 3587 रुपये। ये बात तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन हमने कहा कि आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट किस तरह मिलता है। देखिए एक सिंपल सी बिजनेस की बात बताऊँ आप लोगों को, जब भी आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करें या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, नियत आपकी ये कि आपको प्रॉफिट हासिल करना, मतलब कमाना है, पैसे कमाने। तो जनाब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 साल के लिए होनी चाहिए। वैसे भी आप अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो होता कि 1 लाख रुपए आपने या 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो आप ये काउंट करते हैं कि आज आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आज के दिन को नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं एक पहले महीने में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दूसरे महीने में कितना लॉस हुआ, तीसरे महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, चौथे महीने में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, और इस तरह पूरे महीने पूरे साल का कैलकुलेशन बनाते हैं और उसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि पर मंथ आपको कितना प्रॉफिट मिला है। तो बिजनेस का तरीका भी यही होता है। बैंकों को भी देख लें, जब ईयर एंड होता है तो रात के 12 बजे कोई बैंक सारे रात जो स्टाफ बैठा होता है, क्योंकि पूरे साल की कैलकुलेशन बनाते हो कितना कहाँ कौन सा नया बिजनेस किया, कौन सी नई गाड़ी दी, और जनाब कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ। तो आपको अगर पैसे इसलिए से रखने कि आपको पैसे प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाना है, पैसे पे पैसा कमाना है, तो आपके जो टर्म्स, आपको जो कैलकुलेशन है वो 1 साल पे होनी चाहिए जनाब। तो चलते हैं, ये है कैलकुलेशन के मुताबिक जनाब। अगर आप एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, आज आपने रखवाए फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए रखवाते हैं, बल्कि हम 1 लाख की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए अगर आप रखवाते हैं और आप 1 साल तक जो है उस पैसे को टच नहीं करता, मतलब आपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखवा दिया, हर महीने उसका प्रॉफिट आ रहा है, ना आपने अपना 1 लाख रुपए टच किया और ना ही आपने जो है उसका जो प्रॉफिट आ रहा उसको टच किया। तो 1 साल बाद देखेंगे आप, हर साल आपका प्रॉफिट आएगा, हर महीने आपका प्रॉफिट आएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसी मौजूद है और हर महीने प्रॉफिट आ रहा होगा। उसके अगले महीने क्या होगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी प्रॉफिट मिल रहा होगा और प्रॉफिट भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तीसरे महीने में क्या होगा, शुरू के 2 महीने के प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलेगा और आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर प्रॉफिट मिलेगा। चौथे महीने में क्या होगा जनाब, आपके जो 1 लाख रुपए था उस पर प्रॉफिट मिलेगा और पिछले जो 3 महीने में प्रॉफिट है उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा। तो जब पूरा साल गुजरेगा तो आप ये देखेंगे कि आपको जो प्रॉफिट है वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिला, तकरीबन 22.55% के हिसाब से मिला है। इसको हबीब बैंक लिमिटेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम दिया, हम भी इसको यही नाम देते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, भले से प्रॉफिट आपका हर 3 महीने पे आ रहा हो, तो जनाब आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 22,550 रुपये। मतलब ये कि मंथली प्रॉफिट बनता है 1879 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 282 रुपये, और टैक्स काटने पे 1 लाख में जो है मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1597 रुपये, 1600 रुपये कर लें इसको, ठीक है। और आपका 3 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 4,751 रुपये, तकरीबन 4,800 रुपये 1 लाख पे, ठीक है। या पर मंथ का हिसाब रखते तो पर मंथ रख लें 1600 रुपये तक प्रॉफिट जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है, 1 महीने पे। और इसी तरह बात कर लेते नॉन फाइलर की जनाब, तो 22.55% के हिसाब से तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,550 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1889 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स लगे, जिसकी अमाउंट बन रही 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1315 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है। मतलब ये कि 1 लाख रुपये अगर रखवाते हैं और नॉन फाइलर है तो 3 महीने बाद 3,946 रुपये, 3,950 रुपये जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, इसको अगर आप राउंड आउट करेंगे तो जनाब तकरीबन
इसको कह सकते हैं आप 4,800 रुपये, या बहुत राउंड करेंगे तो 5,000 कह सकते हैं, लेकिन 5,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4,800 रुपये, ठीक है। और मंथली प्रॉफिट जो बन रहा है आपका 1,600 रुपये, लेकिन प्रॉफिट आपको हर 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। तो तकरीबन ये बन रहा है आपका 4,800 रुपये 1 लाख में। तो पूरे समझ लें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 12 से, तो जनाब टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 19,168 रुपये, 19,168 रुपये 1 लाख पे, 10 लाख रुपये। अगर फॉर एग्जांपल यही 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और आपने 10 लाख रुपये रखा है, तो जनाब 10 लाख रुपए रखा था आपने MCB स्मार्ट सेविंग अकाउंट में, और आपको 1 साल बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा था, तो 1,91,675 रुपये तमाम टैक्सेस निकालने के बाद, अगर आप फाइलर हैं तो जनाब बहुत ही शानदार है MCB स्मार्ट सेविंग अकाउंट, ठीक है। और एक दो बातें ऐड कर लूँ, उसका वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग नाराज़ होते हैं। एक दो बात और ऐड कर लो जनाब, अभी कुछ अर्से पहले एक बहुत ही वो भी हुआ था कि ये बैंक बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है, और DPC के मुताबिक अगर कोई बैंक दिवालिया होता तो 5 लाख रुपए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। जिससे 5 लाख कम की अमाउंट उसको पूरी मिलेगी। इस टाइप की बहुत ज़्यादा न्यूज़ थे और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे बैंकों के में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप भी ऐसी किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो फिर उस बैंक में इन्वेस्टमेंट करें आप जो बहुत बड़ा बैंक है और बहुत पुराना बैंक है, जैसे MCB हो गया, HBL हो गया, ठीक है, UBL हो गया, ये मीज़ान बैंक हो गया, ये बहुत पुराने बैंक है, बहुत मंजिल बैंक है और उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। ये MCB जिनका बैंक है, जो इनके ऑनर है मंशा साहब, तो आप सोच नहीं सकते ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। इनके बैंकों को दिवालिया होना बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर ये कोई बात कहना कि HBL दिवालिया हो जाएगा, MCB दिवालिया होगा, UBL दिवालिया हो जाएगा, तो फौरी तौर पर दिमाग में सोच लें कि बंदा एबनॉर्मल है, ठीक है, जितने बड़े बड़े ये लोग हैं। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।